Shloka do Shloka 14.05. The services will be with Hansa Mataji, Rashi Mataji, and Veena Mataji. Hare Krishna. Sattvam rajastama eti guna prakriti sambhava nibhatnanti mahabaho dehi dehi navam yayam. One second. Sattvam rajastama eti guna prakriti sambhava nibhatnanti mahabaho dehi navam yaya. Mataji together. Sattvam rajas tama iti. Hare Krishna. Sattvam rajastam iti guna prakriti sambhava. prakriti sambhava. Okay, Mataji. So ये लाइन एक साथ लेंगे. Sattvam rajastama iti guna prakriti sambhava. Sattvam rajastama iti guna prakriti sambhava. Okay. Nibhatnanti mahabaho. Nivaranti mahabaho. Nibhatnanti mahabaho. Nivadnanti mahabaho. Dehe dehi. Dehe dehin. Namav yayam. Namav yayam. Namam yayam. Namav yayam. Namam yayam. Okay. Vayam. Oh yes, one thing. Na ma va. Namav yayam. Namam vayam. Okay, Mataji. So ये लास्ट वाला जो लाइन है वो लेते. Nibatnanti mahabaho. Nivadnanti mahabaho. Dehe dehi namav yayam. Dehe dehi namam vayam. Yes, Mataji. Okay. अब पूरा श्लोका. Sattvam rajastama iti guna prakriti sambhava nibhatnanti mahabaho dehe dehi namav yayam. Sattvam rajastam iti guna prakriti sambhava nivadnanti mahabaho dehe dehi naman vayam. Okay, Mataji. Very nicely Hare tried. Krishna. Hare Krishna, Mataji. Beautiful. Rashmi Mataji, we'll do it together. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Sattvam rajastamam eti guna prakriti sambhava nibhatnanti mahabaho dehe dehi namavyayam. सप्तम रजस्तमा इति गुणा प्रकृति संभवा विभक्नन्ति महाभावो देहि देहिनम् अव्ययम्. Okay, Mataji. Thank you so much. Thank you. It's beautiful. Hare Krishna. Mataji. Yes, Mataji. Satyam rajastham iti guna prakriti sambhava nibhadanti mahavavo dehe dehin nam अव्ययम. भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है. ये है सतो रजो तथा तमो गुण. हे महाभाव अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वो इन गुणों से बंध जाता है. Okay, Mataji. Thank you so much. सत्वम रजस तम इति मतलब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनकी बातें हो रही है. ये कहाँ के हैं ये गुण? ये जो सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, तो ये गुण कहाँ के हैं? ये प्रकृति के जो भौतिक ये गुण है. ठीक है, इनकी बात हो रही है. अभी ये गुणों की बात हो रही है. जैसे किसी का भी एक तो होता है रूप और एक होता है स्वरूप, है ना. एक होता है रूप और एक होता है स्वरूप. तो रूप मतलब कि क्या गुण है उस रूप में, उसके क्या गुण है, और स्वरूप है कि उसकी बनावट कैसी है. कि जैसे अभी जैसे कोई किसी की भी बनावट कैसी है और किसी के गुण कैसे हैं. ठीक है ना. जैसे अभी मीना माता जी ने श्लोका पढ़ा तो उनका स्वरूप कैसा है कि मतलब ये दिखते कैसे हैं, ये दिख कैसे रहे. उन्होंने ऐसे व्हाइट कलर की चुन्नी का सूट पहना हुआ है, ऐसे दिख रहे हैं ये. इन्हें
स्पेक्स लगा ऐसे दिख रहे हैं। अब इनके गुण क्या है कि इन्होंने अभी अभी बहुत सुंदर तरीके से जो अभी श्लोका था वो रीडिंग करी, वो पढ़ सकते हैं, वो बोल सकते हैं, ये इनके गुण हैं। तो रूप और जो दिखते हैं वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे गुण की बात हो रही है, क्वालिटी की बात हो रही है। तो जैसे क्वालिटी होगी वैसा वो इंसान या वो व्यक्ति या विशेष वो वैसा कार्य करेगा, ठीक है। इसलिए गुण की बात हो रही है। तो अभी किसके गुण की बात हो रही है? प्रकृति के 3 गुणों की बात हो रही है। तो अभी हमें ये पता चलेगा श्लोक में कि ये कैसे कार्य कर रही है ना, क्योंकि क्वालिटी जैसे होगी वैसे कार्य करेगी। गुण प्रकृति संभवा, 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न, निभत नंति महाभाव, बांधते हैं महाभाव अर्जुन, देहे देही नम ययम, मतलब शरीर में किसको बांधते हैं? महाभाव, मतलब कि अर्जुन को बोला जा रहा है महाभाव। तो कृष्ण अभी अर्जुन से बात करें, उसको महाभाव से संबोधित कर रहे हैं। उसका भी वजह है क्यों ऐसे बोल रहे हैं, और कह रहे हैं कि देह देही नमः ययम। ये कह रहे हैं कि शरीर में जो जीवात्मा है, जीवात्मा शरीर में कैद है। तो जीवात्मा एक्चुअली में अर्जुन के दिमाग में क्वेश्चन आया था कि जीवात्मा तो इटर्नल है, तो वो कैसे इतनी इटर्नल चीज इस टेम्परेरी चीज में फंस गई है आकर के, ये क्या हुआ? जीवात्मा तो इटर्नल है, वो तो आपका अंश है, वो तो हमेशा थी है और रहेगी। अब ये क्या बात हुई कि ये आकर के यहाँ पर टेम्परेरी बॉडी में अटक गई है, ये फंस गई है और अभी निकल ही नहीं पा रही है, ये क्या बात है? तो उसकी वजह से अब कृष्ण जो है ये वाला श्लोका बोल रहे हैं कि बताता हूं कि क्यों ऐसे ऐसे क्यों होता है, किस वजह से ऐसे होता है, ठीक है। तो अब कहने का तात्पर्य ये है कि हे महाभाव अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति के 3 गुण है उससे उत्पन्न 3 गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांध के रखते हैं। मतलब ये गुण जो है वो शरीर में बांध के रखते हैं, किसको? जीवात्मा को। कैसे बांध के रखते हैं ये अब हम थोड़ा सा इसको समझते हैं, ठीक है, कि कैसे बांध करके रखते हैं। तो अब क्या होता है, स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक जगत होता है, ये तो भौतिक जगत है, अभी एक आध्यात्मिक जगत भी है, और जो आध्यात्मिक जगत है वो बहुत बड़ा है। तो जो भौतिक जगत जो है ये जहां हम रह रहे हैं, ये तो थोड़ा सा, पूरा इतना सा बहुत छोटा सा पार्ट है उस स्पिरिचुअल जगत का, ठीक है। और ये जो हम भौतिक जगत की बात करें ना, ये सारे ब्रह्मांडों की बात करें, वो इतना सा है उस इस आध्यात्मिक जगत का, इतना सा पोर्शन है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो स्पिरिचुअल जगत है वहां पर कृष्ण जो है सभी के सेंटर ऑफ लाइफ होती है, सभी उन्हीं की सेवा कर रहे होते हैं और उन्हीं की सेवा करके वो लोग सब लोग खुश रहते हैं। और यही सिलसिला हमेशा हमेशा चलते रहता है, यही तरीका है और यही चलते रहता है। परंतु कुछ ऐसी जीवात्माएं हो जाती हैं जो कि वो कृष्ण से अलग होकर के फिर इंजॉय करना चाहती हैं, ठीक है। वो चीजों को खुद से कंट्रोल करना चाहती हैं, वो डोमिनेट करना चाहती हैं। तो अब जब ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है तो कृष्ण जो है वो बहुत दयालु है, बहुत मर्सीफुल है और बहुत काइंड है। तो फिर वो प्रकृति भौतिक जगत की रचना करते हैं जिससे कि वो जीव जो कि अलग होकर के इंजॉय करना चाह रहे थे, डोमिनेट करना चाह रहे थे, कंट्रोल करना चाहते, वो फिर ऐसी जगह पर इस भौतिक प्रकृति में आ करके अपनी इच्छा को पूरा कर सके, ठीक है, अपनी इच्छा को पूरा कर सके। अब क्या होता है, अब ऐसा होते ही जब जीव इधर प्रकृति से मिलता है तो कंटैमिनेशन शुरू हो जाता है, फिर कंटैमिनेशन शुरू हो जाता है। अब इसकी वजह हम भगवान को नहीं मान सकते कि तुमने ये हमें क्या कर दिया, वाई, अगर तुम चाहते ही हो कि हम तुम्हारे पास आए तो तुमने हमको भेजा ही क्यों? क्यों ये सब रचना रची तुमने? क्यों क्या वो बनाने वाले क्या तेरे दिल में समाई? क्या तूने क्यों ये दुनिया रचाई? ये गाना भी आता है ना, तो तुमने ऐसे क्यों किया? तो अब इसके लिए हम भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कि एक कैदी जेल के अंदर में आता है और जेल में वो रहता है और जेल की जो भी नियम कानून यातना है उसको वो सहता है। अब उसकी इस अवस्था के लिए वो जज को ब्लेम नहीं कर सकता कि तुमने मुझे ऐसी जजमेंट क्यों सुनाई, वो ब्लेम नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा जो है अपनी इस कंडीशन के लिए वो भगवान को कृष्ण को ब्लेम नहीं कर सकती है,
इज इट ओके? तो ये यहां तक ऐसी बात है। अब जब जीवात्मा प्रकृति के संग में आ ही जाती है तब कंटामिनेशन शुरू हो जाता है। तो अब प्रकृति क्या करती है? सबसे पहले जीवात्मा को शरीर प्रदान करती है, ठीक है, वही पंचभूतों से शरीर प्रदान करती है। उसके बाद सेकंड स्टेप नंबर 2 क्या आता है? फिर वो प्रकृति जीवात्मा को भ्रम में डाल देती है, ठीक है। फिर क्या करती है? भ्रम में डाल देती है। तो फिर भ्रम में से क्या होता है? उसको जीवात्मा को ये लगने लग जाता है कि मुझको एंजॉय करना है, ठीक है, उसको ये लग जाता है कि मुझको एंजॉय करना है। यदि से तो वो भ्रम में नहीं रहेगी जीवात्मा, तो भला वो एंजॉय कैसे करेगी? तो देखो भगवान का सिस्टम देखो कैसे है कि क्योंकि हम एंजॉय करना चाह रहे थे, इसी वजह से तो हम यहाँ आए हैं, ठीक है, हमें एंजॉय तो करना है, इस वजह से तो हम आए। तो अब एंजॉय करेंगे तो हम एंजॉय हम तभी कर सकते हैं ना जब हम भ्रमित हो। यदि से तो हमें पूरा ज्ञान होगा कि हमें करना क्या है, करना क्यों है, तो हमें इंजॉयमेंट में मजा नहीं आएगा ना। अब आप लोग ही खुद ही से देख लीजिएगा कि अब जब हमको साल भर हो चुका है भगवत गीता पढ़ते पढ़ते, तो वो बातें जो हमें बहुत 2 साल पहले मजा देती थी, वो अब इतना मजा नहीं देती होंगी। और अगर अभी भी वही स्थिति है तो फिर हमें अपनी भक्ति का जो पैरामीटर है वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। वो बातें, वो सबके संग हंस, जो भी कुछ है, जो भी इंजॉयमेंट है जिसको कि हम 2 साल पहले इंजॉयमेंट मानते थे, अगर वो इंजॉयमेंट में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है तो भक्ति को चेक करना है, और अगर हो गया है तो भक्ति में और इसी तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकृति क्या करती है? भ्रम में डाल देती है, जिससे कि हम इंजॉय करने में हम खुश होते हैं, क्योंकि इंजॉय करने तो हम आए हैं, तो हम इससे और खुश हो जाते हैं। सेकेंडली, प्रकृति क्या करती है? वो मिथ्या अहंकार बढ़ाती है। मिथ्या अहंकार मतलब फिर हमें लगता है कि हम बॉडी हैं, हम आत्मा नहीं है, तो हमें बॉडी के सुख के लिए ही सारे कार्य करने, बॉडी को कंफर्टेबल रखने के लिए सारे कार्य करने। आत्मा को तो भूल पड़ जाती है, आत्मा से तो आत्मा तो बिल्कुल ढक जाती है, उसे तो भूल। तो हम बॉडी अपने आप को, आत्मा अपने आप को बॉडी समझने लग जाती है, और बॉडी के लिए ही वो सारे कार्य करना ठीक समझती है, और वही के लिए वो मेहनत भी करती रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रकृति ने क्या करा? जीव को शरीर प्रदान करा, फिर उसको भ्रम में डाला जिसे वो एंजॉय कर सके। फिर क्या करा? फिर उसको उसकी मिथ्या अहंकार को बढ़ाया। अब वो सोचता है कि करता तो मैं ही हूँ, आई बिलीव इन माई सेल्फ। अगर मैं फैक्ट्री नहीं जाऊंगा तो फैक्ट्री चलेगी कैसे? मैं नहीं करूंगा तो काम होगा कैसे? इसीलिए वो मेहनत 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 और ज्यादा मेहनत करते रहता है, ठीक है, और अपना सारा वो जीवन यहीं पर वेस्ट कर देता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकृति आपकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे आपको भुलवा देती है, ठीक है। प्रकृति, मटेरियल नेचर मेक्स यू फॉरगेट योर आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी क्या है वो आपको भुलवा देती है। कौन? प्रकृति। भ्रम में डालकर मिथ्या अहंकार को बढ़ा करके वो भुला देती है। अब क्या होता है? इसका कहने का मतलब ये है कि हम जीवात्मा को 2 कवरिंग्स मिल जाती है। जीवात्मा को 2 कवरिंग्स मिल जाती है। वो 2 कवरिंग्स कैसी होती है? एक ही जीवात्मा, तो एक तो मन बुद्धि अहंकार, ये कौन सा? सूक्ष्म शरीर है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सटल बॉडी बोलते हैं। ये तो सूक्ष्म शरीर से एक बॉडी मिल जाती है। दूसरी बॉडी क्या है? ये वाली स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी बोलते हैं इंग्लिश में। और ये किससे बनती है? 5 महाभूतों से बनती है, बल्कि और देखा जाए तो 24 एलिमेंट से बनती है। तो इस तरीके से बनती है। तो एक जीवात्मा को 2 कवरिंग मिल जाती है, ठीक है। इज इट ओके? अब क्या होता है? जीवात्मा, अब इससे जीवात्मा को इन 2 कवरिंग से प्यार हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है। वो सोचती है अब मैं ही बॉडी हूं। वो अपना भूल चुकी, वो जीवात्मा सोचती है मैं बॉडी हूं, भूल जाती है कि मैं किस लिए आई, क्या हुआ, कंटेमिनेशन हो गया ना। तो वो सोचती है मैं बॉडी हूं जीवात्मा, और बॉडी समझ के ही सारा कार्य करना शुरू कर देती है। जबकि जीवात्मा बिल्कुल अलग है बॉडी से, ठीक है। जीवात्मा मन से अलग है, जीवात्मा बुद्धि से अलग है, ये सबसे अलग है। आप समझ रहे हो ना? जीवात्मा अलग है और वो जो कवरिंग है वो अलग है, फिर जो बड़ी कवरिंग है वो सब अलग है। तो जीवात्मा का मन से कोई लेना देना नहीं है, परंतु जीवात्मा क्योंकि प्यार हो गया बॉडी से, तो सोचती है मैं ही मन हूं, और फिर जो मन करता है वही चीज हम करते रहते हैं। हमारा जो मन किया वो करेंगे। अब हमारी बुद्धि भी वीक है, तो हमारी बुद्धि भी मन को डांटती नहीं है कि अरे ऐसे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमने बुद्धि को पोषण नहीं दिया। पोषण कैसे देंगे? शास्त्र से पोषण देंगे, सुन के आचार्यों की वाणी को सुन के पोषण देंगे, और हम संग करके पोषण देंगे। तो हमने वो पोषण नहीं दिया,
किसको पोषण नहीं दिया? हमने किसको पोषण नहीं दिया? मन को मन को मन नहीं दिया। कि हमने मन को पोषण नहीं दिया, मतलब मन, सॉरी, हमने बुद्धि को पोषण नहीं दिया, इसलिए बुद्धि जो है मन को ट्रेन नहीं कर पा रही है। तो मन अब बड़ा हो जाता है और मन सबको अपनी बात मनवाता है। बुद्धि भी उसी के शरणागत हो जाती है, ठीक है ना। तो सबसे लोअर लेवल पे एक्चुअली मन होता है, उसके ऊपर लेवल पे बुद्धि होती है। पर बुद्धि ऊपर लेवल पे तभी हो पा सकती है जब हम शास्त्रों से इसको पोषण देंगे, ठीक है। तब बुद्धि बोली कि मन को ऐसे नहीं करना है, ऐसी ट्रेनिंग करती है, वरना मन बहुत बड़ा हो जाता है और जो मन करता है वही हम करते हैं। और क्योंकि हम मन को खुद से मान लेते हैं तो हम उसको ट्रेन भी नहीं करते। इज इट ओके? तो जो मन करेगा फिर वही करेंगे, बुद्धि भी फिर मन की बात मानेगी, और अहंकार, हमारी जो अहंकार है वो भी क्या हो जाता है? मिथ्या अहंकार हो जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी एक्चुअली आइडेंटिटी क्या है, हम मिथ्या अहंकार में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो जीवात्मा है वो बंधन में फंस जाती है, ठीक है। जीवात्मा की क्या क्वालिटी है? कि वो शाश्वत है और वो नित्य कृष्ण दास है। परंतु जीवात्मा का कंटामिनेशन होता है तो फिर वो बंध जाती है। किससे बन जाती है? किससे बन जाती है जीवात्मा? मन बुद्धि अहंकार। जीवात्मा किससे बंध जाती है? भौतिक भौतिक सुखों से, बोली बोली, हाँ सही भौतिक बोला, गुणों से बन भौतिक जाती, गुणों माया से बन जाती माया है। से। बिल्कुल सही बोला। जीवात्मा यूं तो इटर्नल है, शाश्वत है, इतनी प्योर है, स्पिरिचुअल है, इस जगत की है ही नहीं, भगवान का अंश है। परंतु इच्छा करी तो आई भौतिक जगत में, और अब आ ही गई। तो जब संग मिला भौतिक जगत का तो कंटामिनेट हो गई, और अब फिर इसी से बंध जाती है। और बंध जाती है किससे बन जाती है? प्रकृति के 3 गुणों से बन जाती है। अब ये बंधन जो है ना, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इस बंधन में हो सकता है कभी हम देवी देवता भी बने हो, और हो सकता है हम कभी स्टूल के कीड़ा भी बने हो। कुछ भी, हमको 84 लाख हमने योनियां पार करी है, और अब जाके ये वाला टाइम आया है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है, ठीक है। अब इस मनुष्य जीवन से हम गिर भी सकते हैं और हम इसी में स्टेबल भी रह सकते हैं, और हम ऊपर भी जा सकते हैं, हम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर वो होगा कब? जब हम समझेंगे चीजों को। बिना समझे नहीं होगा। मतलब कुछ तो करें। भगवान आगे बोलेंगे तुम कुछ तो करो। भक्ति नहीं कर सकते तो कम से कम शास्त्रों में दिया गया वो कर लो। शास्त्र में दिया गया नहीं कर सकते तो जिसको तुम सत्कर्म मानते हो वो कर लो। वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हाथ ही जोड़ लो। मतलब कुछ तो करो, ये जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि शास्त्र में जो लिखा है वो करना गलत नहीं है, परंतु उससे भी बेटर है भक्ति करना, ठीक है ना। तो मतलब यज्ञ करना, तपस्या करना, दान करना, पुण्य करना, ये गलत नहीं है, ये बहुत अच्छा है, कुछ नहीं से बहुत अच्छा है, परंतु उसके भी ऊपर है भक्ति करना। अब जो जीव भक्ति करता है तो फिर क्या होता है? उसकी रीप्रोग्रामिंग हो जाती है, उसकी रीप्रोग्रामिंग हो जाती है, ठीक है। जो वो भूल गया उसको फिर याद आने लगता है, और फिर उस तरीके से वो कार्य करने लगता है, उसकी रीप्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। और फिर उसकी जो मिथ्या अहंकार है वो बदल करके उसकी जो जो ट्रू जो ईगो है उसमें आ जाती है। मिथ्या अहंकार मतलब मैं करता हूं, मैं कंट्रोल करूंगा, मैं करूंगा तभी होगा, मैंने ही फैक्ट्री करी है, ये सब मैं बॉस, मैं मैनेजर, जो भी कुछ, ये मिथ्या अहंकार है। और जो ट्रू अहंकार क्या है? कि कृष्ण, नित्य कृष्ण दास, ठीक है। तो वो करेगा। तो अब एक क्वेश्चन है कि क्या हम स्वतंत्र हैं? क्या हम इंडिपेंडेंट हैं? क्योंकि इंडिपेंडेंस ही तो चाहिए होती है ना हम सबको। तो क्या हम इंडिपेंडेंट हैं? क्या हम स्वतंत्र हैं? नहीं। प्रकृति 3 गुणों से बंधे हुए हैं, ठीक है। हर वक्त हमें प्रकृति का कोई ना कोई गुण इंस्पायर कर रहा है कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए। सतोगुण कभी कर रहा है, कभी रजोगुण। तो हम, और ये हमारी जो सोच है, हमारी जो सोच है ना, कि हमारी जो सोच है, हमारी जो धारणाएं हैं, ये सब रूल्ड बाय 3 मोड्स ऑफ नेचर। मतलब हमारी जो सोच है, हमारी जो धारणा है, हमारी धारणा है कि ये चीज मुझे खुशी देगी, अगर मेरे पास नई गाड़ी आ जाएगी तो मुझे खुशी मिल जाएगी, ये हमारी धारणा है, ठीक है। ये हमारी सोच
है। और सोच कहाँ से, कभी हमें को रजोगुण हमको रूल करता है सोच में, नहीं और चाहिए और चाहिए, ये क्या है, रजोगुण है, ठीक है। और कभी हमें तमोगुण रूल करता है कि कैसे भी चाहिए, कैसे भी करके मुझे तो चाहिए ही चाहिए, तभी मैं खुश होंगी, ठीक है। ये हमारी धारणा है सुख पाने की। और एक्चुअली में देखा जाए तो क्या होता है कि सुख या दुख किसी वस्तु विशेष या किसी एपिसोड या इवेंट से नहीं मिलता। वंस अगेन, सुख या दुख हमें किसी वस्तु विशेष या किसी एपिसोड या इवेंट से नहीं मिलता। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। किसी ने पार्क में बैठे हुए दो लेडीज पार्क में बैठी हुई हैं सपोजिंग से, तो एक लेडी ने दूसरी लेडी को कहा कि अरे माता जी देखो, वो बच्चा गिर गया, बच्चे के गिर गया और उसका हड्डी भी टूट गई। बोले, तो वो बोलेगी, फर्स्ट लेडी बोलेगी, ओहो आजकल के बच्चे है ही इतने बदमाश, पता नहीं माएं क्या करती रहती है, बच्चों का ध्यान ही नहीं देती हैं, फोन पे लगी रहती हैं और बच्चे कहीं भी कैसे भी गिर जाते हैं, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। तो फिर कोई बोलता है, अरे माता जी वो आपका बच्चा गिरा है, उसकी हड्डी टूटी है, तुरंत एकदम रोना धोना शुरू हो जाता है कि मेरा बच्चा, ओहो कैसे। तो क्या इवेंट ने दुखी नहीं किया, परंतु अपनेपन ने, जब हमने उससे अपनापन मतलब एक कांटेक्ट बनाया, तो हम उससे दुखी हो गए, ठीक है। जब हमने संबंध बनाया कि वो बच्चा मेरा है जिसकी हड्डी टूट गई है, तो हमको दुख हो गया, ठीक है ना। तो यही स्थिति होती है कि हम जिससे भी संबंध बना देते हैं, फिर वो चीज हमें सुख या दुख देती है। तो हम जिस भी गुण से संबंध बना लेते हैं, फिर वही हमें खुशी या दुख देती है। कैसे? जैसे जो तामसिक गुण को से संबंध बनाता है ना, जो तामसिक गुण से संबंध बनाता है, तो उसको सात्विक प्रवृत्ति में बिल्कुल भी चैन या खुशी नहीं मिलेगी, उसको बोरियत ही लगेगी, ठीक है। जो तामसिक है उसको खूब खाना है, पीना है, पार्टी करनी है, तो उसको फिर उसका मन बहुत ज्यादा नहीं लगेगा भजन क्रिया में, ठीक है। और वैसे ही जैसे कोई सात्विक है, तो जो सात्विक आहार ले रहा है, सात्विक सोच रहा है, फिर उसका बहुत मन नहीं लगेगा तामसिक भोग प्रवृत्ति में, ठीक है ना। आप इस बात को समझ रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो गुण से हम संबंध बनाते हैं, फिर वही गुण हमें चीजों को, जो मेरे लिए खुशी दे सकता है, हो सकता है किसी और के लिए वो खुशी ना दे। तो ये कैसे हो गया कि मुझे तो ये चीज खुशी दे रही है और अगले को चीज खुशी नहीं दे रही है? वो इसलिए हो गया क्योंकि मैंने अपना संबंध किसी गुण से बना के रखा है, हो सकता है मैंने रजोगुण से बना रखा हो, तो मुझे वो चीज खुशी दे रही है। अगले ने वो ही अपना संबंध सतोगुण से बना रखा होगा, हो सकता है उसको वो खुशी दे रही है। इज इट ओके? अभी अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे ना हम? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी माता जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। So I just thought that sometimes I lose internet connection also, no, that's why I was asking. So अब इसी तरीके से जो हम गुण से संबंध रखते हैं, वही हमें खुशी या दुख देते हैं। इसी प्रकार से हम अगले को प्रेरित भी करते हैं। सपोजिंग से अगर मेरा संबंध किसी तमोगुणी व्यक्ति के साथ है, ठीक है, और अभी मैं रजोगुण में हूँ और सतोगुण की इच्छा रखती हूँ सपोजिंग से, और मेरी जो फ्रेंड है वो तमोगुण में है सपोजिंग से, ठीक है ना। तो वो मुझे बोलेगी, क्या ये तुम ऐसे साड़ी में लपेट के ढक के, ये तिलक विलक लगा के माता जी बन के बैठ जाते हो? मुझे देखो, मैं कितना ट्रैवल कर रही हूँ, मैं कितना आई एम अर्निंग सो वेल, मैं कितना कमा रही हूँ, मैं अभी आज मैं उधर थी, कल मैं उधर थी, मेरी इतनी मीटिंग्स चलती रहती है, आई एम अर्निंग सो मच, मेरे इतनी डेजिग्नेशन है, सो मेनी पीपल रिपोर्ट टू मी, मुझे इतना, आई एम सो बिजी, आई एम हैविंग अ वेरी गुड टाइम ऑफ माई लाइफ, मेरा करियर एकदम सेट है, और इवनिंग्स में तो आई रियली गो फॉर पार्टीज। तुम क्या करते हो? तो अभी क्या होता है, क्योंकि मैंने अब उससे संग किया, तो फिर वो भी मुझे बुद्धि तो वही अपनी वाली देगी। तो अब मैंने क्या करना है, ऐसा नहीं कि मैं उसको त्याग ही दूं, परंतु ऐसा है कि मैं गुण के बारे में समझूंगी कि ये भाई इस वजह से नहीं, किस वजह से ऐसे बातें करिए, क्योंकि ये तमोगुण में स्थित है। इंसान बुरा नहीं है, परंतु वो तमोगुण में स्थित है, इसलिए इस वजह से बातें कर रहा है। अभी मुझे अपना गुण पहचानना है और मुझे अपना लक्ष्य रखना है, और फिर मुझे उसके बातों से विचलित नहीं होना है। इज इट ओके? तो हम सबको छोड़ नहीं सकते, पर हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम उसकी किस बात को पकड़े और किस बात को छोड़ दें, ठीक है ना। कर सकते हैं, इतना ही करना है बस, आगे और कुछ नहीं।
और ये समझ कैसे आती है कि वो तमोगुण में है, मुझे सतोगुण पर जाना है, अभी मैं भी बहुत नीचे हूँ, फॉलन हूँ, मुझे वहां तक जाना। ये बात कैसे आती है? जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तब हमें ये बातें समझ में आती। बिना भक्ति के हमें ये बातें समझ नहीं आती। ठीक है, तो ये जो 3 गुण है, ये किस पे एक्ट करते हैं? हमारे शरीर पे एक्ट करते हैं ये। ठीक है, हमारे शरीर पे एक्ट करते हैं। शरीर मतलब प्रकृति हमारे शरीर पे एक्ट करते हैं, मतलब वो हमारे मन, बुद्धि, अहंकार सब पे एक्ट भी करते हैं, सबको प्रेरित भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। क्या? ये तीनों गुण किसको करते हैं? हमारे मन को। नहीं, सो जाओ, अरे तुम बहुत थक गए हो भाई, 8 घंटे की नींद तो चाहिए चाहिए, अभी सो जाओ, कोई बात नहीं, जपाई तो कर लेना, कभी भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कल कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, भगवत गीता श्लोका नहीं हुआ आज, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। अरे अभी हम बहुत बिजी हैं भाई, अभी अभी ये ना करें जो हमें दिया गया काम। तो हम इसी से अपने आप को बहलाते रहते हैं और अपना टाइम हम वेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, चाहे वो बात हो साधना की, चाहे वो बात हो, और हमको क्या लगता है, बस साधना हमने कर लिया, अब इससे ज्यादा हमको आगे नहीं बढ़ना। कोई हमें वैराग थोड़ी ना चाहिए, हम तो गृहस्थ में हैं, हमें आगे नहीं बढ़ना। पर हम ये भूल जाते हैं, अगर हम आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं तो कोई चीज त्यागी नहीं जाती, भगवान उसका टेक केयर करते हैं। एक होता है हम सब कुछ अपने ही कंधे पे ले लेते हैं, और एक होता है कि हम बात को मान करके और फिर हम बात पर चलते हैं, और बाकी चीजें अपने आप होती चली जाती हैं। ठीक है, सब कुछ हम नहीं कर सकते, परंतु जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करके हम आगे बढ़ते हैं, तो ये चीजें अपने आप होती चली जाती हैं। इट टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, सो अब जिस तरीके से एक एग्जांपल और दिया है इसी में श्लोका में, जिस तरीके से मछली, उससे बेट को क्या, उससे जो कांटा होता है, कांटा और मछली को फंसाने के लिए कांटा लगाते हैं ना, ऐसे। तो जिस तरीके से मछली बेट से फंसती है, उसी तरीके से जीवात्मा प्रकृति के 3 गुणों में फंस जाता है, या कहें तो जीवात्मा माया में फंस जाता है। तो जो हम ये बोलते हैं ना, ये सब मोह माया है, ये सब मिथ्या है, तो देखो मोह माया सच है, ये झूठ नहीं है। मोह माया है और वो सच है, पर हमें कितना इन्वॉल्व होना है, या हमें उसको, माया को भी इन्वॉल्व कर देना है भक्ति में। ठीक है, ये भक्ति से ही समझ में आती है ये सारी बातें। तो ये एक्चुअली माया की स्ट्रैटेजी है, वो तो हमको उलझा के रखती है, ये माया की प्लानिंग है। जैसे बेट की प्लानिंग होती है ना, वो सच में खाना खिलाने नहीं आता है मछली को, ये प्लानिंग होती है। उसी तरीके से जो प्रकृति है ना, ये सच में भोग कराने के लिए नहीं है, ये प्लानिंग ही रहती है कि आओ फंसते रहो, आओ फंसते रहो, और जब तुम्हारी ग्रूमिंग हो जाएगी तभी तुम जा सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से ये आगे चलता है। तो अब भगवान ने कहा कि हे महाबाहो, महाबाहो मतलब कि हे शक्तिशाली अर्जुन, हे बलशाली बाजू वाले अर्जुन, हे अर्जुन, जो कि कभी किसी से हारते नहीं हो, पर फिर भी तुमको भी माया पकड़ के रखती है, तुमको भी माया पकड़ लेगी, और इससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बहुत सीक्रेट रास्ता है, हर एक किसी को तो बताया भी नहीं जाता, वो बहुत सीक्रेट रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि भक्ति करो और मैं तुमको माया से छुड़ाऊंगा। अच्छा, ऐसे कैसे? माया से भगवान कैसे छुड़ा सकते हैं? क्योंकि हम सब ऐसे बंधे हुए हैं, है ना, हम सबके हाथ टाइट है। अब हमारे भी हाथ टाइट है, बाकी सबके भी हाथ टाइट है, तो जिसके खुद के हाथ बंधे हुए दूसरे के हाथ कैसे तोड़े खोलेगा? ठीक है, परंतु भगवान पर ये माया के 3 गुण अफेक्ट नहीं करती है, भगवान के हाथ नहीं बंधे हैं माया से। तो इसलिए जो खुला हुआ है इंसान, वही तो बंधे हुए इंसान को खोल सकता है। तो भगवान कह रहे मैं खोल सकता हूं तुम्हें इस माया के बंधन से, इस जन्म मृत्यु के बंधन से, क्योंकि मैं बंधा हुआ नहीं हूं, मैं खुला हुआ हूं, इसलिए मैं तुम्हारे बंधे हुए हाथों को खोल सकता हूं। इज इट ओके? सो दिस इज द सीक्रेट। एंड ये माया एक जादूगरनी है, और ये हमें फंसा के रखती है। माता जी, क्विकली जस्ट वंस रीड द तात्पर्य, फिर मैं आपको एक चीज बता देती हूँ उसमें से। तात्पर्य, दिव्य होने के कारण, हरे मीना माता जी। कृष्ण, हरे कृष्ण। दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है, फिर भी भौतिक जगत द्वारा। हरे कृष्ण माता जी, एवरी वो उस पे आएगा ना विराम, जब आएगा आप रुकिएगा। तो दिव्य होने के कारण, क्योंकि आत्मा स्पिरिचुअल है, तो इस कारण से उसका इस भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर भी, यस माता जी। फिर भी भौतिक जगत द्वारा
बद्ध हो जाने के कारण वो प्रकृति के तीनों गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। पर फिर क्या होता है कि जो जो जीवात्मा जो है वो इस भौतिक प्रकृति से कंटामिनेटेड हो जाती है और फिर उसको क्या बोलते हैं, कंडीशन सोल, कंडीशनिंग हो जाती है। ये होगा तो सुख मिलेगा, वो होगा तो दुख मिलेगा, ऐसे होगा तो वैसे। हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी यही सिखाया जाता है, पढ़ोगे लिखोगे तब क्या होगा, तब तुम अच्छी जॉब कर सकते हो, इस बॉडी को अच्छे से रख सकते हो। कोई ये नहीं सिखा रहा है कि आत्मा का पोषण क्या क्यों जरूरी है और आत्मा का क्या लक्ष्य है, क्या चाहती है आत्मा, ये कोई नहीं। हम क्या सोचते हैं, गर्मी में ठंडा पानी के लिए आत्मा तृप्त हो गई, बस हमारे यहीं तक की नॉलेज है। ठंडा पानी, ओहो शरबत मिल गया हमको, रूह अफ़ज़ा किसी ने हमको सर्व कर दिया रूह अफ़ज़ा, हम गए उसके घर, रूह अफ़ज़ा और मिठाई खिला दी, आत्मा तृप्त हो गई। अच्छा भोजन मिल गया, आत्मा तृप्त हो गई। उसने हमारे मीठे मीठे शब्द हमारे, तुम कितने अच्छे हो, कितने सुंदर हो, इतने सुंदर दिखते हो, रोज कैसे कर लेते हो, हमारी आत्मा तृप्त हो गई। आत्मा को इन सब से कोई लेना देना है ही नहीं, चाहे तुम्हारा कोई अपमान करे, चाहे सम्मान करे, चाहे तुम्हारी तारीफ करे, चाहे तुम्हारे कुछ भी करे, उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यस माता जी, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतः वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। हाँ, ये जीव मिले हुए हैं, कहाँ किसने दिए हैं हमें ये प्रकृति, सॉरी, ये जो शरीर मिले हुए हैं, तो शरीर हमें किसने दिए हैं, शरीर किसने दिया है, किस हमें शरीर कहाँ से मिला है? ब्रह्मा जी। कृष्ण, भगवान कृष्ण ने हमारे कर्म के द्वारा। हमें शरीर प्रकृति ने दिया है। ठीक है, तो हमें शरीर किससे मिला, हमें शरीर प्रकृति से मिला है और जीवात्मा कृष्ण कृष्ण का अंश है। ठीक है, यही दो चीज की नॉलेज की बात हो रही है। तो हमें शरीर कहाँ से मिला है, प्रकृति से मिला है। तो प्रकृति मुझे ऐसा दिया और ऐश्वर्या राय को ऐसा शरीर दिया, ऐसे क्यों किया, उसको इतना सुंदर बनाया, मैंने क्या बुरा किया था, मुझे ऐसे क्यों शरीर मिल गया? तो हमने ही ऐसी इच्छा करी थी और हमने ही ऐसे कर्म किए थे, इसलिए हमें ऐसा शरीर मिला। ये दुख सुख शरीर में जो भी हमें भोग की मतलब दर्द है, जो भी कुछ है, हमने ही इच्छा करी थी। ठीक है, और अब 40 साल तक हम अगला शरीर बना चुके हैं। So, हम सब मोरलेस एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 पीपल इन द ग्रुप, जैसे निकिता माता जी है, अमन प्रभु जी हैं, उनके सिवा सब अपना शरीर बना चुके हैं अगले जन्म का भी, मोरलेस। ठीक है, मोरलेस बना चुके। सो यस माता जी, यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। यस माता जी, यही यही सुख का हमारे कारण है, हमारी इच्छा ही हमारे सुख दुख का कारण है। भक्ति से हम इच्छा को क्या कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते, परंतु फिर भी उसको रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। पता तो हो ना कि मांगना क्या है, तब तो मांगे ना। सिर्फ यही हमको वैभव दे दो, सुन ये दे दो, वो दे दो, धनम दे जन्म, ये सब मांगते रह जाते, पता तो हो ना मांगना क्या है। ये बात। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल रीडिंग। लेट्स मूव टू अनदर सर्विस, नरसिम्हा आरती।